नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स स्टडी ऐप पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको दो पंक्तियाँ एक शिक्षक की भावना के रूप में कहना चाहूँगा और उसके बाद में हमारी क्लास हम शुरू करेंगे। तो शिक्षक क्या कहता है कि सुंदर सूर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सूर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुंदर परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर परखता है हौसले पक्षियों के, मैं इन डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पे बुर्ज एक खलीफा, बनाए कोई चांद पे बुर्ज एक खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कक्षा 10 के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात का जो अध्याय चल रहा था उसका हमारा 6.1 कंप्लीट हो गया था। विविध प्रश्नमाला पर हम चलते हैं तो शुरू करते हैं। देखो विविध प्रश्नमाला है, उसके 5 क्वेश्चन एकदम से छोटे छोटे, कुछ भी नहीं दे रखा है। जैसे पहला प्रश्न है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सब जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, उसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको बहुत करवा दिए, आप भी इसके साथ साथ में करेंगे। कोई इश्यू आई, कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार देखो एक दे रखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर, ये बता देता हूँ। देखो वैसे इस प्रकार का बीच में मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि कितने का कोसेक कितने का मान 2/√3 होता है। तो आप सब जानते हैं कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसी को ही पलटने पर कितना आया, 2/√3। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो इसका थीटा बराबर आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। कोस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बताया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार देखो पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है आपका कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे दिया तो आप 1 माइनस कोस 2 थीटा बट्टे साइन 2 थीटा का मान बताना, साइन 2 थीटा का। तो आप जानते हैं, मान रख दो 1 माइनस कोस 2 गुणा थीटा की जगह 45 डिग्री बट्टे साइन 2 गुणा थीटा की जगह 45 डिग्री। 1 माइनस कोस 2 गुणा 45, 2 को 45 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री बट्टे साइन 2 को 45 से गुणा किया 90 डिग्री। 1 माइनस कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 0 का मान होता है। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बट्टे साइन 90 का मान कितना होता है, 1। 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में 1 का भाग दिया, 1 आंसर आ गया। थीटा का मान 45 दे रखा है तो 45 दे दो। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि हमें x की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी थी, उसके हिसाब से हम मान ज्ञात कर रहे थे। कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो बताओ। सिद्ध करने वाले प्रश्न हमने खूब किए हैं पीछे। देखो सिद्ध कीजिए कि कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 होता है। छठा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो क्या करेंगे, LHS बराबर क्या है, कोस 60 डिग्री। LHS वाला भाग को हल कर लो तो कोस 60 डिग्री,
कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 90 का मान होता है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि कोण का योग कितना करो 90, तो 60, ये 60 में कितना मिलाने पर 90 होगा, 30 मिलाने पर, तो साइन 30 का मान जो होगा वही कोस 60 का मान होगा। साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 60 का मान भी 1/2। ये बार बार अपने दिमाग में आप ऐसे इनका रिलेशन अपने दिमाग में लेके आओगे तो सारे मान है वो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। LHS का मान कितना आया, 1/2। अब RHS ले लो, RHS बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 है, तो 2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, 30 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 30 में 60 जोड़ने पर, तो साइन 60 का मान कितना होता है, और √3/2, तो यहाँ पर रखो √3/2। कोस का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर -1, हल कर लो इसको, 2 गुणा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। देखो √3 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उत्तर वो संख्या ही आ जाती है। समझ में आया बात, याद रखो जब किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, आंसर वो संख्या ही आ जाता है। तो इसका 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 -1, 2 से 4 2 बार कट गया, कितना आया 3/2 -1 आया। इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे आप कि इसके नीचे एक मान लो, एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि एक भिन्न दे रखी है, एक आपको पूर्णांक दे रखा है, तो क्या करेंगे आप, वो तरीका बाद में बताऊंगा। एलसीएम 2 आया, 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 1 से गुणा करूंगा मैं 2, 3 में जब 2 जाएगा तो 1 और बट्टे में कितना है 2, तो यहाँ आप देखो 1/2 आया, और LHS का मान भी कितना आया 1/2। इसका मतलब नीचे आप क्या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS इति सीधम, इति सीधम, ये सिद्ध हो गया। LHS के अंदर मान रखो, RHS के मान रखो, दोनों को अलग अलग हल कर लो, उत्तर निकल जाएगा। एक तरीका ये बता रहा था मैं आपको कि आपके पास में 3/2 -1, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि ये जो संख्या होती है 3, इसमें से घटाना कितना, इस हर को इस पूर्णांक से गुणा करो, हर को पूर्णांक से गुणा करो, कितना आया 2, और बट्टे में ये हर ज्यों का त्यों, कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा 1 और बट्टे में 2, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था, हालांकि मुझे समझ में नहीं है कि वो बच्चा कमेंट में क्या पूछ रहा है, तो कुछ ओम प्रकाश नाम करके बच्चे का नाम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट सही से लिखें। और शायद मुझे वो यही बात पूछ रहे थे कि सर एक पूर्णांक और एक जो संख्या होती है उसमें ये कैसे कर रहे होते हैं, तो ये मैं फिर से अगर आगे कोई स्टेप आएगी तो उसमें ज़रूर बताऊँगा। और जो भी कॉमेंट करते हैं आप एक सही लैंग्वेज में क्या करो, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो उसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हो तो थोड़ा सा उसको सही से लिखा करो, स्पेलिंग वगैरह सही से लिखा करो। आगे 7वां प्रश्न है, साइन 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान रखो आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट करके बता देना। 9वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न क्या है, कोस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। LHS पर मान रखो, RHS पर मान रखो, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तो 7वां 8वां आप कर लेंगे। 9वां प्रश्न है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है, ये बता देता हूँ। 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और पूरे का स्क्वायर बराबर 2। तो इसमें RHS में देखो केवल संख्या है तो हमें LHS को ही हल करना है, तो लिखेंगे इधर LHS बराबर क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन 45 प्लस कोस 45 का स्क्वायर का मतलब होल खोलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको, आप सीधा इसमें मान रख दो। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 और पूरे का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। देखो 1/√2 प्लस 1/√2, ये और ये पद क्या समान है,
और दोनों पदों को समान को जोड़ूंगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गई? जैसे मान लो इसको ये मानो कि x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये तो होता है। तो यहाँ पर ये आप नोट करो कि 1/√2, एक तो ये हो गया और एक 1/√2, तो कितने 1/√2 हो गए? तो कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 1/√2 हो गए। पूरे का क्या है? स्क्वायर है। समझ गया कि बात आपको? अगर आप √2 को √2 और फिर आप एलसीएम लेके करोगे तो भी यही आएगा। और यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाओ कि 1/√2 और 1/√2 कितने 1/√2 हो गए? 2 हो गए। अब आप क्या करेंगे? इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 2 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि वापस गुणा करने पर क्या आएगा? वापस गुणा करने पर क्या आएगा? √2 ही तो आएगा, सॉरी 2 ही तो आएगा। 2 को किसी भी संख्या, जैसे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 गुणा √3। अब ये क्यों लिख रहा हूँ? ये अपनी सुविधा के लिख रहे हैं हम। यानी ये नीचे √2 इसको काटना है, √2 से √2 कट जाएगा, बचा क्या? √2 का स्क्वायर। और वही बात है, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। रूट का स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 बचेगा। और आपका RHS कितना है? 2। तो RHS इति सीधा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देंगे, बाकी यहाँ पर मान रखो, मान रखते ही आप इसको सरल करो, कैलकुलेशन करो। सबसे बड़ी बात है इस कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये 9वां प्रश्न मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो 10वां प्रश्न है 4 tan 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और इसका हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? √2 मिलेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आए तो पूछ सकते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 का मान रखो, उसका स्क्वायर कर देना, गुणा कर देना, कोट 60 का मान रखे उसका स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, देखो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करते जाना। नहीं आए एक बार करो, 2 बार करो, 2 बार में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना कि इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर इतना बताओ, मैं वापस इसको हल करवा दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन है वो बता देता हूं। देखो क्या है, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री का मान बताना है। तो मान बताने के लिए क्या करेंगे? सीधा ही इसमें मान रख दो 4। cos 30 का मान कितना होता है? जो साइन 90 का जो साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ cos का क्यूब है तो इस वैल्यू का भी क्या होगा? क्यूब होगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर अनुपात पर स्क्वायर है तो मान पर भी स्क्वायर आएगा। अगर अनुपात की घात 3 है तो जो मान आएगा उसकी भी घात 3 आएगी। जितनी घात अनुपात की दे रखी है वही घात मान की आएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। -3 गुणा cos 30 का मान, अभी हमने यहाँ देखा था cos 30 का मान √3/2 होता है। अब यहाँ देखो आपकी cos 30 की वैल्यू 30 पर कोई घात नहीं दे रखी है तो हमने भी इसकी घात नहीं लगाई। एक घात है, एक घात तो अपने आप सेट हो जाती है। इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 गुणा और √3 की क्यूब, √3 है उसको √3 से और फिर √3 से गुणा करेंगे। क्यूब का मतलब यही तो होता है। तो क्या होगा कि 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 रूट बच जाएगा। तो मतलब क्या आया? 3√3 आएगा। √3 का क्यूब कितना आएगा? 3√3/2 का क्यूब कितना आएगा? 8। क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आएगा? 8। ठीक है, माइनस ये क्या आएगा? 3√3 और बट्टे में कितना? 2। ये कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया 4 से। 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 1 बार, 8 में 2 बार। बचा क्या? 3√3/2 माइनस 3√3/2। दोनों जो पद है वो सेम है और एक पद में से दूसरे पद को घटा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि x में से x घटाएंगे तो सब जानते हैं क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ आप देखो कि √3/2 में से 3/2 घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का क्या बचेगा? 0 बचेगा और यही इसका मान है। क्लियर हुआ? 12वां प्रश्न मैंने आपको बता दिया।
और किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप। अगला प्रश्न जो है 13, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे। 13वां प्रश्न है वो आपके नए टाइप का, यानी इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको इस अध्याय में नहीं बताया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है 13 नंबर क्या है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 1/√3, ठीक है। तो सिद्ध करना, ये तो आपको दे रखा है, इसके आधार पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान देंगे आप। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, कोट की दे रखी है, इधर कोस है साइन है, तो वो तो पहली तो बात है कि आप LHS वाला भाग लेंगे। कौन सा भाग लेंगे, LHS वाला भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो LHS बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसमें आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कुछ भी नाम दे दो ABC, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि कोट थीटा का मान 1/3 दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। यहां आपको क्या करना है, इसको LHS को एक बार छोड़ो, यहां आप क्या करेंगे, चूंकि कोट थीटा बराबर 1/√3 बराबर, इसमें आप एक कोण को मुख्य कोण मान लो थीटा, कोई सा, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। ये तो आपका क्या रहेगा, ये जो कोण है ये तो 90 डिग्री का कोण है। इनमें से दोनों में से किसी को थीटा मान लो। थीटा मानने के बाद में आपका क्या करना है कि कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, जो टेन थीटा का सूत्र होता है उसका उल्टा कर दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। और इस सूत्र को जब हम उल्टा करेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो गया। अब यहां पर आप नोट करो कि कोट थीटा बराबर 1/√3 बराबर आधार बटा लंब। इसका मतलब आधार तो कितना है थीटा के लिए 1, समझ में, तुलना करो। यहां लिख सकते हैं तुलना करने पर। तुलना जब आप करोगे तो आप क्या लिखो कि आधार बराबर 1, इस कोण थीटा के लिए आधार कौन सा होगा। तो एक चैप्टर मैंने आपको बीच में मिस कर दिया था कि पीछे आपके 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ध्यान देंगे कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा को क्या कहा गया है, कर्ण कहते हैं। और जो मुख्य कोण है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बच गई वो आपकी क्या है, आधार है। समझ में आ गई बात आपको। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आधार कितना आ रहा है 1, तो आधार बराबर तो आ गया 1, ठीक है। लंब कितना आता है √3, यहां से तुलना करने पर निकाल रहे हैं हम। समझ में आ गई बात आपको। चित्र बनाया, कर्ण निर्धारित कर दिया, और इस कोण को मैंने क्या मान लिया, मुख्य कोण मान लिया थीटा। इसको मानोगे तो भी हो जाएगा। और थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहा गया है। और जो तीसरी भुजा, एक कर्ण होगी एक लंब होगी, जो तीसरी बच गई वो आपकी क्या है, आधार है। और यहां से आप देखो कि आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 1, लंब कितना है √3 हो गया। समझ गए। अब देखो क्या करेंगे आप, यहां कर्ण ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको कोस साइन का मान चाहिए। तो कर्ण ज्ञात करेंगे, और कर्ण आपका कितना आएगा कि इस त्रिभुज में ये कितना √3 है, ये कितना है 1 है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा, त्रिभुज में ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर, आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। मेरा टारगेट यहाँ पर क्या है, मुझे कर्ण का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? कर्ण का। क्यों चाहिए? इसका रीजन ये है कि मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, और कोस स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करने के लिए मुझे कर्ण चाहिए, और कर्ण इसीलिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होगी, आप एडजस्ट करेंगे। AC स्क्वायर ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, यानी BC 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितनी है, √3 और √3 का स्क्वायर। क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया रूट से रूट कटेगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4। जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लगेगा, अनरूट लग जाएगा। तो ये क्या आएगा, AC बराबर 4 का अनरूट। क्या आ जाएगा, 4 का अनरूट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, एडजस्ट करेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का अनरूट, और 4 का अनरूट कितना होता है, 2। तो कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गई बात आपको। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे। मैंने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया, आधार लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप हैंडल करेंगे। आगे देखो, इसको वीडियो को पॉज करके और आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया। आगे क्या करेंगे, अब यहां पर आपको क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का मान चाहिए। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये आपका पिछले क्लास की सीखा हुआ है। तो यहां क्या करेंगे आप, आधार बटा कर्ण। थीटा के लिए आधार क्या होगा, BC, तो BC बटा कर्ण क्या होगा, AC का स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, AB, सॉरी लंब बटा कर्ण, और कर्ण क्या है, AC, और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। ये LHS वाला भाग हो गया। समझ में आ गई बात आपको। 1 माइनस BC कितना, BC 1 बटे AC कितना, 2, अभी हमने ज्ञात किया, बटा 2 माइनस AB कितना, √3 है, बटा देखो इसका स्क्वायर, सॉरी, और AC कितना, 2, तो 2 का इस पूरे का स्क्वायर कर दो। हल कर लेंगे, कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। आगे कर दे रहे हैं, 1 माइनस 1 बटा 4 बट्टे में कितना, सॉरी सीधा ही क्या करेंगे, 4 लघुत्तम आया। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया, 1 बट्टे। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम 4 आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया, 8 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया, 3। 4 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 4 में से 1 घटाएंगे, 3 बट्टे 4 बट्टा 8 में से 3 घटाएंगे, 5 बट्टे 4। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 3 बट्टे 4 तो है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बट्टा 5 आ जाएगा। 4 से 4 कटा, कितना आया, 3 बट्टे 5, और ये आपका RHS है। तो क्या रखेंगे, बराबर RHS, इति सतम, ये आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, विविध प्रश्नमाला के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें देखो क्या होता है कि जो आपकी पिछली क्लास की जो बेस पर आधारित जो आपका कंसेप्ट है वो, और जो इस क्लास का कंसेप्ट है वो मिला के आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, ये पीछे आपने 9th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ी है, और उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है। समझ में आ गई बात आपको। तो इसीलिए क्या होता है, देखो एक साल में बोर्ड का जो सिलेबस है वो 10th का सिलेबस क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि 9th के जो बच्चे थे, आप लोग जो 10th पढ़ रहे हो, तुम्हारा 9th क्लास का पीछे वाला सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एकदम से अगर गवर्नमेंट इस साल 10वीं का लगा लेते तो आपके पीछे वाला जो सिलेबस है वो कोई काम का नहीं है,
बात समझ में आ गई। और 10वीं के अंदर अब की बार जो नया सिलेबस है उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके 9th क्लास पर आधारित है, और 9th क्लास का आपका ये जो नया सिलेबस लगा वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 9th क्लास के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपके 9th क्लास का कंसेप्ट बीच में मिलाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप करके और कोट थीटा के मान जब 1/√3 है उसके आधार पर आप करण ज्ञात करेंगे और फिर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हल करना है। समझ में आ गई बात आपको। तो 13वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आप इसको फिर से एक बार मिलाएंगे। थोड़ी सी बीच में क्या हो गया कि लाइट की प्रॉब्लम होगी, तो ये आप सारे जानते हैं, तो थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे वाले जो प्रश्न है वो वापस वही तरीके हैं। मान रखना 14 प्रश्न है, मान रखना है, उसका मान वापस LHS बराबर 0 आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, दोनों तरफ मान रखेंगे, दूसरी तरफ 15/4 आ जाएगा। 16वां प्रश्न है, उसको आप हल करेंगे तो 3/√3/2 आ जाएगा। और 17वां प्रश्न है, उसको भी आप हल करेंगे तो 6 आ जाएगा। किसी प्रश्न में कोई इश्यू आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं आगे वाली क्लास में इसको हल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी क्लास छोटी सी क्लास है, क्योंकि आप बड़ी क्लास लेना पसंद भी नहीं करते हैं, और वीडियो को क्लिक किया, 2-3 मिनट देखा और उसके बाद में स्किप कर दिया, तो वो आपकी मर्जी, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। तो मेरा कहना ये है कि आप अच्छे से पढ़ते रहो, घर पर बैठे रहो, और जब तक स्कूलें लगती है तब तक आप स्वाध्याय करते रहो। यूट्यूब का सहारा लो, अपने आसपास में जो भी टीचर लोग हैं उनका सहारा लो, और अपनी स्टडी है उसको जारी रखो। समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।